Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. Today we are going to understand and define perk of sea water and coastal landform. आज हम भौतिक भूगोल के इस पेपर में जो सागरीय लहरें हैं उसके द्वारा निर्मित तटीय स्थलाकृति हैं उनका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की स्थलाकृति सागर की लहरों द्वारा निर्मित होती हैं। सबसे पहले हम सागर का जो तट है उसकी बात कर लेते हैं कि सागर का जो तटीय क्षेत्र है वो ऐसे भूभाग होते हैं जहां भूमि और सागर है जो आपस में मिलते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र जो हैं स्थलीय और सागरीय पर्यावरण के अंतरापृष्ठ अर्थात इंटरफेस क्षेत्र होते हैं। ये उच्च गतिक और खुले तंत्र होते हैं। यहाँ पे जो सागरीय जल है वो 3 प्रकार की क्रियाएं करता है: सागरीय लहर, तरंग, सागरीय धाराएं, ज्वार भाटा और सुनामी। तो ये सागर के पास होने वाले मूवमेंट है सागर के जल के। हवा के प्रवाह से सागर पर उठने वाली तरंगों को हम लहरें कहते हैं। लहरें जो हैं तटवर्ती भागों में जल गति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलीय दाब क्रिया और मलबे के निक्षेपण से अनेक प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण है जो करती हैं। ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार की स्थलाकृति बनी हुई है कि स्तंभ, मेहराब, जहाँ पानी जो है सागर का टकरा टकरा के रॉक्स के अंदर छिद्र बना देता है, वो मेहराब होता है। लंबी सारी अगर गुफा बन गई है, कंदरा है, कंदरा के ऊपर से जल बाहर निकल गया है, काट काट के कमजोर रॉक्स है, बात छिद्र है। गुफा है जल के अंतर्गत, वो भी कंदरा है। यहाँ पे देखिए आप तरंग निक्षेपित वेदिका, और ये तरंग के द्वारा काटी हुई खांच है, क्लिप है, ये भी जल के अपर्दन से निर्मित होती है। ये सारी जो स्थलाकृति हैं वो अपर्दन का जो कार्य है तटीय भागों में जो सागर की लहरें चलती हैं उनके द्वारा निर्मित होने वाली ये स्थलाकृतियां हैं। अब ये जो अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं, ये जो फैक्टर हैं वो अफेक्टिंग जो मैरिन एरोजन है वो डिपेंड करता है उसके आसपास की रॉक्स पर के जो चट्टान है किनारे की, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, और आने वाली जो वेव है, तरंग है, उसके अंदर कितनी शक्ति है। फिर अपरदनात्मक पदार्थ क्या है, तट की आकृति क्या है, ज्वारीय प्रभाव कितना रहता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ बनने वाली स्थलाकृतियाँ उसी अनुरूप दिखाई देंगी। सबसे पहले हम देखें तो वो है भृगु की लहरों की द्वारा आधार पर निरंतर प्रहार से अपर्दन के कारण निर्मित लंबवत किनारा जो है वो भृगु कहलाता है, कटाफटा लंबवत किनारा। दूसरा है लघु निवेशिका, तट के समानांतर कठोर व कोमल शैलों के कटाव से बनी अंडाकार आकृति लघु निवेशिका कहलाती है। तीसरा जो हमने चित्र में देखा वो लहरें जब निर्मित जो अपना बल है उससे एक लंबी सी खांच बना देती हैं तो वो समुद्र की गुफाएं बन जाती हैं, और गुफा की छत पर अगर छिद्र है जहाँ से पानी निकलता है, ऊपर हवा निकलती है, वो बात छिद्र कहलाता है। अगर इस प्रकार की आकृति है कि जहाँ बीच में छिद्र है वो मेहराब कहलाता है। समुद्र तट पर दो ओर से बनने वाली गुफाओं के परस्पर मिल जाने से वहाँ मेहराब की स्ट्रक्चर नजर आती है। गुहा स्तंभ देखें तो मेहराब की छत के टूटने से निर्मित स्तंभ गुहा स्तंभ है जो कहलाता है। जब वो मेहराब की छत टूट जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि लगातार अपर्दन का प्रोसेस चलेगा, जो वेव्स है उनके अंदर अगर पावर अधिक होगी तो वो क्षेत्र ऊपर वाला कट जाएगा और वहां पे स्तंभ है जो नजर आएंगे। तरंग घर्षित वेदिकाएं देखें तो भृगु के निरंतर पीछे हटने से निर्मित जो चबूतरा है वो कहलाएगा तरंग घर्षित वेदिका।
दूसरा हम देखें इसी का पार्ट, वो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। अपरदनात्मक देख रहे थे, अब हम देखें डिपोजिशनल वर्क उसका, कि समुद्र का जो तटवर्ती भाग है वहाँ पे जो चट्टानें हैं उनका जो चूर्ण है, लहरें उसे अपने साथ बहा के ले जाने के बाद उसका क्या कर देती हैं, निक्षेपण कर देती हैं। और उस निक्षेपण से जो किनारे हैं समुद्र के, वहाँ पे स्थलाकृतियाँ नज़र आती हैं। उनका हम अध्ययन यहाँ देखें तो पहली है पुलिन। सागर तट के सहारे समुद्र की लहरों द्वारा मलबे के निक्षेपण से पुलिन का निर्माण होता है। कस्प पुलिन सागर की लंबाई में विस्तारित कंकड़, पत्थर व बजरी निर्मित त्रिकोण के रूप में बने बीज जो होता है उसे कस्प पुलिन कहते हैं। स्पिट लहरों द्वारा सागर की ओर जिब्या के रूप में किया गया निक्षेपण। रोधिका तरंग या धाराओं द्वारा निक्षेपित कटक या बांध रोधिका कहलाता है। अपतट रोधिका यानी कि तट से दूर किंतु उसके समानांतर बनी हुई दीवार अपतट रोधिका है जो कहलाती है। हॉक या स्पिट के अर्धचंद्राकार घुमावदार जवाब है जो हुक कहलाते हैं। लूप जब हुक छल्ले की तरह मुड़ के आए और तट से मिल जाए यूं, वो होगा लूप। संयोजन रोधिकाएं दो द्वीपों को जोड़ने वाली बांध या दीवार जो होती है वो संयोजी रोधिकाएं होती हैं। लैगून एवं खाड़ी रोधिकाएं तो किसी खाड़ी के दोनों छोर निक्षेपित दीवार या बांध से जुड़ जाएं, जो उस दीवार को खाड़ी रोधिका तथा इस बंद खाड़ी को लैगून के नाम से जानते हैं। जैसे केरल के तट पे बहुत सारी लैगून्स हैं। टॉम्बोलो देखें तो द्वीपों को तट से जोड़ने वाली रोधिकाएं होती हैं, ये इस प्रकार से वो टॉम्बोलो कहलाती हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रकार का यहाँ एक छिद्र है और इसके अंतर्गत पानी समाहित हो जाता है। ये नदी इसके सागरीय लहरों के निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृति है जिसे हुक कहते हैं। यहाँ पे एक द्वीप है, उसके चारों ओर इस प्रकार से मटेरियल जमा हो गया है और एक लूप बन गया है, तो इस प्रकार की स्थलाकृति लूप कहलाती है। इस लूप के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो उस लैगून बन जाएगी, एक झील बन जाएगी। यहाँ देखिए आप टोम्बोलो और ये द्वीप और द्वीप के ये जुड़ा हुआ एक ये रास्ता सा बन गया है जो निक्षेपित पदार्थ है, यही क्या है, टोम्बोलो है। ये किनारे की समानांतर निक्षेपित पदार्थ से बनी हुई जो एक पट्टिका नज़र आ रही है ये अपतट रोधिका है। इसके दूसरी तरफ एक भाग है वो स्पिट है, एक ये नेक्स्ट रोधिका है जो इसके किनारे के पैरेलल बन रही है। इसकी बिल्कुल इस प्रकार समानांतर बनती जा रही है जो ये किनारा है उसके। यहाँ पे आप देखिए कि समुद्र की जो धाराएं हैं उसमें ये संयोजक रोधिकाएं यहाँ बन गई हैं और ये स्थल भाग के अंतर्गत जो पानी अंदर चला गया है उसमें ये जो अपतट रोधिकाएं हैं उनके से जो पानी रुका है उसकी वजह से छोटी छोटी लैगून बन गई हैं, छोटी छोटी झीलें यहाँ बन गई हैं जिनका यहाँ किनारों पर विशेष महत्व होता है। ये इसी तरीके से यहाँ पे कई बार किनारों के पास कोरल कोस्ट बन जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय सागरों में बनते हैं और वहाँ पे प्रवाल पाए जाते हैं। आगे चल के वो एक उसमें तब्दील हो जाते हैं एक चट्टान में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है जो इसका उदाहरण है। तो ये हमने ये पूरी जो एक सीरीज़ थी उसमें जो देखा तो नदी के जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, फिर भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, फिर उसके बाद हमने वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और लास्ट में हमने देखा कि जो है सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। थैंक यू।